तो हेलो बच्चों, बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो माफ़ करना कि बहुत दिन हो गई। एक्चुअली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की पहला चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इससे समझने के लिए पहले हम लोगों को दो चीज़ समझना है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। ओके, यहाँ पे एग्रीमेंट पहले आ रहा है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब ये दोनों लीगली होना चाहिए। मान लो कि मैंने आपको एक ऑफर दिया कि बच्चों आप लोगों को मैं इस मंथ में इतना रुपए लेके पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल, लेट्स एग्जाम्पल लिया मैंने आपको। तो ऑफर प्लस एक्सेप्ट, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया, तो ये दोनों सही है, तो ये एक एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो इसे ही एग्रीमेंट बोलते हैं जब हम दोनों मिलके दोनों चीज एक्सेप्ट कर ले। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया, तो ये एक एग्रीमेंट हो गया। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है एक्चुअली, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। एग्रीमेंट तो होना चाहिए लेकिन वो लॉ से एनफोर्स होना चाहिए, मतलब वो लीगल लॉफुल होना चाहिए, तो उसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसे सिंपल मीनिंग में लेके चले तो होता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू डू or not to do in a act, it is a legally binding agreement which is enforceability at law. ओके, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी जो चीज़ एग्रीमेंट तो आपको समझ में आ गई क्या होती है। एग्रीमेंट मतलब ये होता है जो ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक एग्रीमेंट है। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट दिया लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होता है, एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। ठीक है, मतलब लॉ उसे एनफोर्स करे कि हाँ ये सही है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर आपको समझ में अच्छी से ना आए तो प्लीज कमेंट करना वहां पे, तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में नहीं आ रही है और आपको ये वीडियो पूरी तरह से आप देख रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो मुझे भी मतलब बनाने में थोड़ा सा डिमोटिवेट और थोड़ा सा बहुत सारा बोरिंग चीज़ है ये, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं अपने जो मेरे को आता है मैं आप लोगों तक शेयर करूँ, ये मेरा मुद्दा है। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है वो हम लोग देखते हैं, मतलब क्या क्या रूल से वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इलीगल, मतलब उसे लॉ एनफोर्स करे। तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो पहला पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला पॉइंट यही होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैंने आपको ऑफर दिया और आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये लीगल होना चाहिए, जो लॉ एनफोर्स करे, तभी ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा। मान लो कि मैंने आपको ऑफर दिया कि बच्चों चलो मैं एक क्लासरूम लिया हूँ, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो मैंने आपको ऑफर दिया एक पढ़ाने का, तो आपने एक्सेप्ट किया, तो ये एक लीगल है। अगर मान लीजिए मैं आपको बोला फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग चले एक वाइन शॉप खोलते हैं, वहाँ पे हम लोग काम करेंगे, तो ये एक तरह से लीगल नहीं हुआ। तो लीगल हुआ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लीगल होना चाहिए तभी होगा। ये एक पहला एसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ओके, इसे मैं तो से डिफाइन करता हूँ, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी। दिस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मस्ट फुलफिल सम रूल्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो दूसरा पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, लीगल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, लेट्स एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैंने आज एक पार्टी की। ठीक है, मतलब मैंने एक पार्टी रखी, उसमें मैंने 10 आदमी को निमंत्रण दिया, मतलब बुलाने का इनवाइट किया 10 आदमी को, जिसमें से क्या हुआ 8 आदमी आया। मैंने सबके लिए प्लेट जो भी चीज़ थी, जो भी मैंने पैसा यूटिलाइज करके जो भी किया मैंने खर्च किया, उसमें से 2 पीपल नहीं आए। तो अब आप ही बताओ कि मैं उस पर केस कर सकता हूँ, उन पर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सोशल और डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं है। तो ये बताता है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप कि मतलब ये जो है लीगल रिलेशनशिप ये सोशल डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी अच्छी से। सो गाइस, तीसरा पॉइंट हम लोगों का आता है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन को समझने से पहले हम लोगों को समझना है कंसिडरेशन मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन मतलब होता है, सिंपल मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। मैंने कुछ अच्छा काम किया और आपने कुछ मेरे को रिटर्न दिया, उसे ही कंसिडरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन तो होना चाहिए लेकिन लीगल होना चाहिए।
अब ये नहीं कि मैं आपको गन दिखा दिया, बोला मेरे को रिटर्न दो, ऐसा नहीं होता है। मान लो मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे उनको जो फी है वो तो देना पड़ेगा, तो उसे ही बोलते हैं लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न, दैट इज कॉल्ड लॉफुल कंसिडरेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। ये 3 पॉइंट तो आपको समझ में आ गई होगी कि मतलब ये 3 एसेंशियल एलिमेंट से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकती है। अभी बहुत सारा पॉइंट है, हम लोग डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन, जिससे आपको बेहतर मार्क्स मिल सके, मतलब बेटर मार्क्स मिल सके। तो चौथा पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फोर्थ पॉइंट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पे क्या होता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इन 3 आदमी के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट मत करना, इसे बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो पहला पार्टीज कौन है? माइनर। माइनर के साथ कभी डील मत करना। माइनर मतलब जो 18 से नीचे हो, 18 से नीचे के एज की हो, उससे कभी डील मत करना। ओके। दूसरा है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ओके, जो थोड़ा सा जिसका मेंटालिटी पावर जो है थोड़ा सा कम हो, वीक इंटेलिजेंट, उन लोगों के साथ कभी भी डील नहीं करना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है पर्सन ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसे लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया, जैसे कोई इलीगल क्राइम किया हो, तो उन लोगों के साथ कभी भी हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। ओके। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की पॉइंट की ओर। बहुत ज़्यादा बकवास करनी मैंने। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट मतलब होता है व्यू पॉइंट किसी का जानना। मतलब मैं अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं कोई फोर्स के साथ आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपकी मर्जी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करना है, तब होता है फ्री कॉन्सेंट। मतलब कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे एक फ़ोन बेचना है और ये 10,000 का आप बेच दो, तो अब यहाँ पे मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे को ये बेच ही दो, आपका मन है, तो उसे ही बोलते हैं फ्री कॉन्सेंट। अगर आपका मन से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? फ्री कॉन्सेंट। ये आपको याद रखना है। फ्री कॉन्सेंट मतलब उसका व्यू पॉइंट जानना, वो उस पर कोई भी मेंटालिटी पावर नहीं होना चाहिए, वो अपने मन से करे तभी वो होगा फ्री कॉन्सेंट। ओके। सो 6 पॉइंट है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब इसे समझते हैं इंटरेस्टिंग वे में। मान लीजिए कि मैंने एक ट्यूशन सेंटर लिया, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक लीगल चीज़ है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के हेल्प के लिए मैं ट्यूशन खोला, इंस्टीट्यूट खोला हूँ, तो वहाँ पे मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बेनिफिट्स है, जो भी है लीगल है। ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं क्या एक ट्यूशन खोल लिया, मैं रूम रेंट पे कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, उसमें ड्रग्स का सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो आप बताओ ये लीगल हुआ या इलीगल हुआ? लॉफुल के विरुद्ध है। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए रिपीट करते एक बार। पहला क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर भी लॉफुल होना चाहिए और एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्ट करता है वो भी लॉफुल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा था इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। हम जो रिलेशनशिप मतलब करते हैं वो लीगल और सोशल डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं होना चाहिए। ओके। तीसरा था लॉफुल कॉन्सिडरेशन। ओके। कॉन्सिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, जो मतलब हम कुछ करूंगा लीगली, जो लीगल टाइप से हो, जैसे मतलब कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बस में गया, कहीं भी गया, ट्रैवल किया, उसको पैसा पे किया, वो होता है कॉन्सिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। ओके। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। हम लोग कभी भी 3 आदमी के साथ डील नहीं करना चाहिए। वो 3 आदमी कौन कौन है? फर्स्ट माइनर, पर्सन्स ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने 5वां पॉइंट बताया आपको, 5th पॉइंट फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट मीन्स किसी को जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाना, अपने मन से, तभी वो फ्री कॉन्सेंट होगा। ठीक है। और 6 पॉइंट लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। ठीक है। ओके। और अगर आपको कुछ डाउट्स आ रही है तो प्लीज़ कमेंट तो बिल्कुल करना, तभी मैं समझूंगी कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और कहाँ कहाँ से बच्चे देख रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं भी अभी अकाउंट्स की सीरीज शुरू करने वाला हूँ क्लास 12 की। तो अकाउंट्स बहुत ज़रूरी है फॉर क्लास 12 मैं शुरू करने वाला हूँ। मैं सोचा कि कुछ हेल्प बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर जो भी है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी हेल्प हो जाए, तो इसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। फिर 7th पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ओके। इसका मतलब समझते हैं कि मैंने कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनाया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसका जो मीनिंग है वो सर्टन होना चाहिए। मतलब मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इस चीज़ का मीनिंग ये है, ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है मैंने साइन कर दिया। मीनिंग सर्टन होना चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। ठीक है। हमेशा याद रखना कि मीनिंग हमेशा सर्टन होना चाहिए उस चीज़ की। ये नहीं कि उसका मीनिंग कुछ और है, हमें साइन कुछ और कर दिया, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तब वो वाइड हो जाएगा।
अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिड वर्ड क्या होता है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं वाइड वैलिड, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल हो। ऐसा नहीं, मान लो कि एक डुग्गू जो भी है, जो भी नाम ले लो, कोई एक लड़का है, उसको बोल दिया कि तुमको एक हाथ से डब्बा ट्रेन उठाना है, तो ये नहीं हो सकता। जिसका पॉसिबिलिटी हो होने की वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगी। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ चुकी होगी। फिर लास्ट 9 पॉइंट, इसके बाद एक और लास्ट है, नोट डिक्लेयर टू बी वाइड और इलीगल, ठीक है। इसके बारे में वाइड और इलीगल कोर्ट ने नहीं बोला है। वो क्या है, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर इससे पहले वाला जो लॉ था उसमें लिखा गया था 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़का जो भी है, अगर वो अपने मन से शादी करते हैं तो उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो पहले से ही को लिखा गया है लॉ में। इट इज नॉट वाइड और इलीगल, ये वाइड और इलीगल है ही नहीं, वो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड और इलीगल। ये डिक्लेयर नहीं किया है कि ये वाइड है या इलीगल है, ओके, ये पहले से लिखा होता है। तो ये अगर है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटीज। मान लो कि आपने कभी साइन या सिग्नेचर, जो भी होता है कॉन्ट्रैक्ट में होता है साइन सिग्नेचर, ये भूल गए करना, तब वो वाइड हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये 10 रूल्स के हिसाब से जब आपका मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो चलिए एक बार रिवीजन करते फटाफट से, बोलो सब बोलो, क्या क्या था। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, lawful consideration, capacity of parties, free consent, lawful object, certainty of meaning, possibility of performance, और not declared to be void or illegal, and legal formalities। तो आपको इसे याद कैसे करना है, CFL CFL OIL CFL CPNL, आपको याद रखना OIL CFL CPNL। OIL से क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, O से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, I से इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, एंड L से लॉफुल कंसिडरेशन। OIL हो गया, OL, ओके। CFL कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो भी हो, ऐसे करके फर्स्ट वर्ड मिला के आपको बनाना है, OIL CFL CPNL। उम्मीद करता हूँ कि पीछे में जो चल रहा है उससे आप समझ पाओ OIL CFL CPNL क्या है, ओके। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 क्वेश्चन समझ में आई होगी। अगर नहीं आएगी तो चिंता मत करो, अभी पढ़ो, अभी के लिए, बाद में बैकअप देने के लिए मैं हूं ना, चिंता मत करो। तो अभी तीसरा क्वेश्चन है क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कितने टाइप्स की कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स है। पहला इसका एनफोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। एनफोर्सेबिलिटी, उसमें भी कुछ पॉइंट है, सब पॉइंट है, ठीक है। उसमें है वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले इससे डिफाइन करते हैं हम लोग, क्या है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वाइड मतलब पहले वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी सिखाऊंगा आपको। वैलिड मतलब क्या होता है कि जो वो 10 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया 10 एलिमेंट्स, वो 10 एलिमेंट्स जो मैच कर रहे हैं वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। एग्रीमेंट मतलब क्या, जो एग्रीमेंट है, मैंने ऑफर एंड एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच, और वो लॉ एनफोर्स करे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और लॉ कैसे एनफोर्स करे, ऐसे 10 पॉइंट मैंने आपको डिफाइन किया उसके हिसाब से। तो वाइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसे ही बोलते हैं कि जब वो 10 पॉइंट मिल जाएगा तब वो वैलिड होगा। तो यहाँ पे वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि पहले वो वैलिड था, बाद में वाइड हो गया। मान लो इंडिया पाकिस्तान, तो मैं इंडिया का हूँ, मैंने एक बंदे से डील किया पाकिस्तान की कि भाई मेरा 10,000 का जो भी फ़ोन है वो आप वहाँ पे सेल कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चला तब वो जो डील हुआ वो कैंसिल हो गया। तो जब मैंने डील किया था तब तो वो वैलिड था, लेकिन जब ये युद्ध हुआ, वॉर हुआ, तो वॉर के चक्कर वो वाइड हो गया। तो इसे ही बोलते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले याद रखना, वाइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, बाद में वाइड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट याद रखना, वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है एक्चुअली। उसके बाद होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने बता दिया कि वो 10 एसेंशियल एलिमेंट बोला, उस एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ मैच होना चाहिए तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और उसके बाद होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी वीक इंटेलिजेंस जिसका दिमाग थोड़ा सा कम हो उसको मूर्ख बना के, मतलब फुल बना के उससे कुछ भी साइन करवा लिया। मान लो कि यहाँ पे एक लड़का है जो भी है वो वीक इंटेलिजेंट है, मतलब उसके पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है।
वो लेके उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो मैंने उसे ऐसा करके उससे पैसा मतलब ले लिया थोड़ा सा जो भी है। तो ये क्या हुआ, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी को मूर्ख बना के उससे साइन कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट करवा लेना, ये एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यहाँ तक याद रखना कि मान लो कि मैंने किसी जिसका दिमाग नहीं है उससे 1 लाख रुपए, जो 10 लाख 20 लाख का जमीन था, मैं उसे 1 लाख दे के वो जमीन खरीद लिया, तो वो क्या हुआ, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अभी मैंने जो आपको बोला किसी का लीगल साइन या स्टाम्प, सिग्नेचर, कुछ भी, ये सब अगर जो लीगल फॉर्मेलिटी अभी मैंने बताया था वही चीज़ है अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे मैंने छोड़ दिया तो उसे बोलता है अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। और वो तो लास्ट होता है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी इलीगल है उसे इलीगल बोलते हैं। और एक पॉइंट इसमें और एक छूट गई, इसे बोलते हैं वाइडेबल एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, पहले दिन से ही, मतलब वाइड एग्रीमेंट है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पहले दिन से ही वो कैंसिल, वाइड मतलब कैंसिल, पहले दिन से ही वो कैंसिल नहीं माना जाएगा। स्टार्टिंग से ही मैं अभी बोलूँगा कि मैं ड्रग्स को सप्लाई करूँगा, तो पहले से ही इलीगल है, तो वो पहले से ही कैंसिल है, उसे बोलते हैं वाइड एग्रीमेंट। लेकिन अगर वाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पहले तो वो वैलिड था, बाद में वाइड हुआ। यहाँ तक मुझे होप है कि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करो, उसके बाद कमेंट करो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। और चिंता बिल्कुल मत करो एग्जाम का स्ट्रेस, उसका भी वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम में कैसे आपको क्या लिखना है। तो सपोर्ट करो, ग्रो करो हम लोगों को, जिससे हम लोग मोटिवेट हो। और चलो 2 पॉइंट और है जो मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी अगर ये डिफाइन करूँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी आई होप, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है और बड़ी वीडियो देखने में ऐसे भी मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। तो छोटा छोटा करके ही छोटा चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। एंड लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, ये करो, मैं जितना बेस्ट होता है उतना बेस्ट आप लोगों को देना चाहता हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।